हमने होस्टिंग भी खरीद लिया है और डोमेन भी खरीद लिया है। जब ये दोनों आप परचेज कर लेते हैं तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। अगर जीरो वेबसाइट होगा तो यहाँ पे जीरो वेबसाइट दिखेगा। अगर वेबसाइट आपने बना लिया होगा तो ये आपको नीचे दिख जाएगा डोमेन से, ठीक है। अब हम आएंगे वेबसाइट्स पे। यहाँ वेबसाइट पे आने के बाद से हमें एक यहाँ ऑप्शन दिख जाता है ऐड वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये वेबसाइट हमें किस पे बनाना है, वर्डप्रेस पे बनाना है या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पे या पीएचपी पे बनाना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस का जो हम लोग का कोर्स है वो वर्डप्रेस का है, ठीक है। तो वर्डप्रेस में क्या होता है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि हम इसमें कोड नहीं लिखते हैं। और ये पीएचपी में और एचटीएमएल में क्या करते हैं, ये बल्कि ये पीएचपी पे ही बनता है ये वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है। लेकिन वहां पे क्या किया गया है कि ये सारे पहले से ही कोड करके हमें वो सारी जो विजेट्स है वो हमें दर्शा दिया गया है। हमें वो लिखना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली हम फोटो देख के और वो चीजें देख के हम अपना वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। और ठीक इसमें है। क्या होता है कि पीएचपी में हमें एक एक चीज का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। हमें जैसे ये क्या नाम है मेन्यू बार चाहिए, तो हम लिखेंगे उस पे मेन्यू लिखेंगे, फिर जो भी है अपना वो कोडिंग के पार्ट में आता है। तो सारी चीजें हमें एक एक चीज, मतलब ये छोटा सा चीज भी हमें बनाना है ना ये, तो हमें लिखना पड़ेगा। और वर्डप्रेस में क्या करना है कि ठीक है, हमें यहाँ पे तो कहने का मतलब ऐसा है कि कोडिंग करके हम अपने तरह से जैसे भी चाहें हम लिख सकते हैं हाँ और हाँ बना सकते हैं। हाँ। और तो ये पहले से ही फिक्स रहता है कि ये ऐसा ऐसा करके हाँ खुलेगा, ऐसा ऐसा करके हाँ, बनेगा। वर्डप्रेस में ये सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं। जो भी हमें एक ठीक। वेबसाइट बनाने के लिए ये जो जितने भी टूल्स लगाए हुए हैं, तो ये वर्डप्रेस में ये बना बनाया टूल्स मिल जाता है। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि लिखना पड़ता है सारा, ठीक है। ये कलर भी आपको वाइट है तो ये लिखना पड़ेगा वाइट कलर जो भी है। ये जो भी कलर है इसका कलर कोड आता है वो कलर कोड डालना पड़ता है। और वर्डप्रेस हम्म। में सारा आपको कलर का एक बॉक्स ही मिल जाएगा, आप बस उस पर टैप कीजिए यहाँ पे कलर चेंज, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस सीएमएस है ठीक है। एक। और उसी तरह एक होस्टिंगर का भी है वेबसाइट बिल्डर सीएमएस। और एक क्या होता है पीएचपी होता है। तो हम लोग कहाँ से करना है, वर्डप्रेस से वेबसाइट डेवलप करना है, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्डप्रेस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस पे ये हमारा इंग्लिश ही रहेगा। अब हम वर्डप्रेस का एक क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक लॉगिन आईडी बनाएंगे, ठीक है। वेबसाइट का जैसे ही आपको अब डेवलप करना हो तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस का वेबसाइट ओपन करके वहां से लॉगिन करके अपना एक्सेस ले सकते हैं। आप होस्टिंगर पे नहीं भी आइएगा तो डायरेक्टली आप गूगल हम्म। पे डालिए वर्डप्रेस और ये एडमिन पैनल का आईडी और अपना पासवर्ड डाल दीजिए वहां पे और लॉगिन कर लीजिए। डायरेक्ट वहां से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपना एक आईडी बनाते हैं। हम एस कैपिटल रखते हैं, SUNIL सुनील @ एक मिनट, सुनील @ 7788। gmail.com, ठीक है। ये आप यहाँ पे आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, एक ईमेल आईडी ही डाला जाता है यहाँ पे ताकि ये याद रहे, ठीक है। ठीक है। हाँ, कस्टमर का क्लाइंट का जो भी होगा आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा तो उसी आपके लिए और उनके लिए भी इजी रहेगा लॉगिन करने के लिए। तो ये हमने पासवर्ड जीमेल डाल दिया यहाँ पे। हम क्या करते हैं, एस कैपिटल सुनील @ 7788, ये सारे ग्रीन हो गए। आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब हम्म। देखिए यहाँ पे अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये चार पांच चीजें आपको आ जाएगी। आपको बिजनेस एंड सर्विस का वेबसाइट बनाना है या ऑनलाइन स्टोर बनाना है या ब्लॉग बनाना है या पोर्टफोलियो बनाना है या ऑर्डर करना है, ठीक है। तो हम ठीक। हमें यहाँ पे हम ब्लैंक साइट बनाएंगे, हमें डायनेमिक बनाना है, यानी कि पूरा का पूरा एडिटेबल बनाना है। मतलब कि कस्टमर का डिमांड है कि हमें अपने स्कूल के बारे में दिखाना है कुछ वेबसाइट, ठीक है। ठीक।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लैंक वेबसाइट बनाएंगे, ब्लैंक, जो बिल्कुल सादा रहेगा। उसके बाद हम उसको कस्टमाइज करेंगे। तो हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे डोमेन डालना है, जो हमने डोमेन परचेज किया हुआ है उस डोमेन का हमें नाम डालना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे जो भी हमारा डोमेन है, जैसे johnflight.tech है, ये हमने परचेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप जो परचेज किए हुए हैं वो आप यहाँ पे जैसे ही डालिएगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सिर्फ क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमने एक डोमेन परचेज किया हुआ है गो जर्नी के नाम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गो जर्नी के नाम से, जैसे एक सब डोमेन होता है, सब डोमेन का मतलब ये होता है कि लास्ट में जो हमारा डोमेन परचेज किए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे डेमो वेबसाइट हम बनाते हैं ना, कोई भी कंपनी है, तो अगर कोई क्लाइंट उनको बोलता है कि हमें वेबसाइट बनाना है स्कूल का, तो हम बोलते हैं कि ठीक है बन जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि फिर हमें एक डेमो दे दीजिए कि किस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम्म। कि अब सभी के लिए तो हम वेबसाइट डोमेन खरीदेंगे नहीं, तो हम एक डोमेन का ही हम सब डोमेन बनाते हैं, ठीक है। सब डोमेन में हमें परचेज नहीं करना पड़ता है। डोमेन जो हम पहले से डोमेन परचेज किए होते हैं उसके पीछे में जो हम नया नाम डालेंगे, जैसे हम जॉन फ्लाई डालते हैं, हमने GoJourney.online एक डोमेन परचेज किया हुआ है, तो उस डोमेन के पीछे GoJourney.online लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सब डोमेन। क्लियर हो रहा है कुछ? थोड़ा सा कंफ्यूजन सा चल रहा है। हाँ, डोमेन और सब डोमेन समझ में आ रहा है क्या चीज होता है ये दोनों? डोमेन हमारा एक बार रिपीट करोगे आप? हाँ, डोमेन हमारा मेन डोमेन हो गया जॉन फ्लाई टैग, ठीक है। ठीक। जॉन फ्लाई टैग ये हमारा मेन डोमेन है। तो ये हमने परचेज नहीं किया हुआ है अभी। अगर परचेज, जैसे हमने कोई हम्म। डोमेन परचेज किया होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ सर्च करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्रीन करके। हम्म। वहां से हमें बस सेलेक्ट कर लेना है। और हमने जो डोमेन परचेज किया हुआ है, जैसे GoJourney.online, इस पे ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें बिना डोमेन परचेज किए हुए एक और वेबसाइट बनाना है, तो हम सब डोमेन का यूज करेंगे। तो सब डोमेन जब यूज करेंगे तो मेन डोमेन जो होता है वो पीछे लग जाएगा हमारे नाम के आगे। अब जैसे हम यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कि हमारा नाम मनीष है, तो हम यहाँ पे डालते हैं मनीष, MANISH, ठीक है। इस नाम का हमें डोमेन परचेज करना है, तो हमने नहीं किया हुआ है। हम्म। ये देखिए, ये मनीष आ गया, Manish.GoJourney.online। तो ये ऑटोमेटिकली हाँ। हमारा गोजर्नी पीछे लग जाएगा। इसी को सब डोमेन कहते हैं, और ये हमारा मेन नाम जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम्म। तो अब हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमारा होस्टिंग पे वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट दिखे आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। वैसे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये ठीक सब है सर। क्लियर हो जाएगा। कोई आपको हम फ्रीलांसिंग का भी हम आपको बताएंगे कि आपको प्रोजेक्ट कहाँ से मिलता है। तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट ठीक है। मिलेगा, उसमें हम पूरा हेल्प करेंगे कि कैसे वेबसाइट डेवलप करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए भी। वैसे हम इसमें पूरा ठीक है कंप्लीट सर। करवाते चल रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है। हाँ। उर्दू सर ऐसा था कि जो मेरे पास लैपटॉप था ना, वो मेरे फ्रेंड का है। तो हम्म। उस पे मान के चलो वो करना हो, क्या हम्म। नाम है, उस पे तो फिर अलग से बनानी पड़ेगी जीमेल आईडी? नहीं नहीं, आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड बस यहाँ, जो मेरी है वो। हाँ, वो कहीं ठीक है, भी आप वही वो यूज कर कोने पे सकते आप डाल के उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हैं। हमारा क्या चीज़ का पैनल है, ये हमारा वर्ड प्रेस का पैनल है। अब हम वेबसाइट का अपना डिजाइन हम यहीं से करेंगे, ठीक है।